हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने भी वो जो 3 घंटे 33 मिनट वाला जो लेक्चर था पहला वाला, उसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बता दिए थे ऑलमोस्ट। जैसे बोलते हैं ना कि पूरा जो समरी कह सकते हो चैप्टर की, वो थी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम करने क्या वाले हैं ना, अब हम लोग खोद खोद के निकालेंगे। उसमें हम लोगों ने सिर्फ बेसिक बेसिक लेवल की चीज़ें, मज़ेदार वाली, मजे मजे में एकदम, कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेवलपमेंट हुआ, वो हमने देखा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम एक एक टॉपिक का डेवलपमेंट देखेंगे। कि लेट्स से आई की पार, कभी भी पार में दे रखा है कि लेट्स से आई की पार 1000 दे दिया किसी ने, चलो 2029 दे दिया किसी ने। ठीक है, तो अब ये अलग ही चीज़ हो गई बिल्कुल, राइट। तो कैसे एक एक टॉपिक पे डीप में जाया जाएगा, वो अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप वाइज। तो टाइप वन क्या हो जाएगा कि भैया आई की पार्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसके ऊपर कंसेप्ट क्या है पहले देखेंगे, कंसेप्ट क्या है, और फिर उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन क्या बनेंगे, जितने भी बन सकते हैं सारे के सारे ले लेंगे एक ही बार में। ठीक है, फिर ऐसी और टाइप आ जाएंगे। समझ रहे हो ना, मतलब बिल्कुल एकदम खोद के कि लेट्स से इसके बाद आएगा भी आई की पार पार में ही इसमें सीरीज भी बन जाती है। ठीक है, जैसे मानो आई का स्क्वायर है ना, फिर आई का क्यूब, ऐसे करते करते इनका सम हो सकता है। तो उस टाइप की चीज़ें। ठीक है, फिर थर्ड लेवल पे आ जाएगा लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास वो होता है ना, कॉन्जिगेट होता है और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इक्वालिटीज़ होती हैं। उसका पहले जल्दी से एक वो आएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मतलब थ्योरी आई थोड़ी सी उसकी, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। वो थ्योरी जो है उसका जो बेसिक जो फील है, वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो हर एक टाइप है उसमें तो हम लोग वो वाली थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो तुम्हारी हर एक बुक में मिल जाएगी। पर उस बुक ऑब्वियसली जो बुक में मिल जाएगी उससे भी ज़्यादा डीप में जाएगी, क्योंकि मेरे मेरे जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ज़्यादातर बुकों में 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे तुम्हें, मेरे में कई बार 15-15 20-20 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो वो तो खैर है, वो तो अलग चीज़ हो गई। पर जो अभी जो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देखा है वो फील है, और उस फील से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा वो अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी को सिर्फ ये देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कैसी फील होती है, तो वो पहले लेक्चर में निपट गया उसका। उसके बाद अगर वैसा फील वाला लेक्चर तुम्हें चाहिए ना, तो उसके फील वाले लेक्चर तुम्हें मिलेगा दूसरा वाला, वो होगा पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म। है ना, वो एक तरीके से वो फिर से एक फील वाली चीज़ आने वाली है उसमें। फिर सेकंड जो होगा वो होगा nth रूट ऑफ यूनिटी। है ना, nth रूट और आपका क्यूब रूट। ये दो टॉपिक हैं जो आप लोगों ने कवर नहीं कर रखे हैं आपकी प्रीवियस वाली वीडियो में। ठीक है, तो वो टॉपिक ही अलग है, तो वो सब हम देखेंगे, टेंशन मतलब उस चीज़ की। पर मज़ा आया होगा, आई होप सो। पहली वाली में, अब इस वाली को देखते हैं इसमें क्या है ना। तो अब हमको ये चीज़ पता है कि यार 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, और ऐसे करते करते अगर मैं 2 की पावर 10 तक जाऊँगा तो 1024 आ जाएगा, यानी कि इंक्रीज करने वाला है। अगर मैं तुमसे एकदम से बोल देता हूँ 2 की पावर 24 बताओ, तो तुम्हें पता है कि इन सारे नंबरों से वो बड़ा होगा। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। एक और छोटी सी चीज़, इन सबके नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना, मतलब ये सब लिखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये एग्जैक्टली जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ वैसे ही मैं तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें बहुत देर लगेगी यार ये सब क्वेश्चन वोश्चन कॉपी करने में। तुम बस अब एक ऐसी कॉपी बना लो जिसमें तुम सिर्फ आंसर्स लिखोगे, अपनी अपने आप जब तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन को मेरे साथ। जैसे जब मैं बोलता हूँ यार कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ फोर्थ वाले को, लेट से, तो तुम फोर्थ वाले को पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर टाइम कम है, जैसे मानो कोई बंदा 13th में, 13 यानी कि ड्रॉप कर रहा है, या फिर वो 12th में है और उसने मेरा चैनल अभी जल्दी जल्दी में डिस्कवर किया, इसका पेपर आने वाला है, जो भी, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो क्या कर सकते हो कि पॉज करके बस सोच सकते हो कि अच्छा इसमें ऐसा ऐसा किया जा रहा है। मतलब तुम ऐसा मत करो कि फिजिकली भाई साहब पूरा पेन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। वो तो मैं बोलूँगा 11th वाले के लिए, जो बिल्कुल ही अभी स्टार्ट करी है उसने प्रिपरेशन, है ना, उसके बाद पूरे 2 साल उसके पास हैं, तो उसको तो ऐसे ही करना चाहिए। पर जो बाद में आया है, 12th में हो गया, 13th में हो गया, या फिर ऐसा वाला है कि यार बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बस 2-3 महीने बचे हैं, हम तो बस जैसे तैसे कर रहे हैं, तो बस देखते चलो। फिर तो तुम इसको ऐसे मान लो कि यही सब कुछ है, यही दुनिया है, बस लेक्चर को हेडफोन लगा के शुरू हो गए बस। चलो खैर उसको छोड़ो। तो मेरा मतलब क्या था कि जब मैं 2 की बार में करता हूँ तो इंक्रीज होता है। पर जब मैं ये सेम काम आयोटा के साथ करता हूँ ना, तो यार हमें एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि आई की पार जीरो जो होता है वो तो 1 होता है, मतलब कॉमन सेंस की बात है। रूट -1 की पार मैंने जीरो कर दिया, रूट -1 की बार अगर मैंने 1 कर दिया, यानी कि आयोटा की बार 1 करोगे तो आयोटा आयोटा ही आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर कर दिया यानी कि रूट हट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। क्योंकि आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर कितना है? -1, यानी कि माइनस आयोटा हो गया अपने आप ही। फिर आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो आयोटा की पावर 4 को मैं लिखता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1, एंड दैट इज 1। तो ये तो एल्जेब्रिक तरीका हो गया। तुम्हें याद होगा जो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें मैंने रोटेशन से समझाया था इसको, कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है इस टाइप से 0 से लेकर के 1 तक, और वो मेरा रोटेट कर रहा है, जैसे ही मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90 डिग्री रोटेशन हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे मैंने इसको पहली बार आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो इधर घूम जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये बन गया आयोटा, जिसके लिए हम लोगों ने इमेजिनरी एक्सेस बनी ही इसलिए थी। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है।
फिर जब ये 90 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर इस तरफ को आ जाएगा, है ना, ऐसे करके आ जाएगा। और फिर जब 90 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये इधर आ जाएगा। जब इस तरफ आएगा तो बोलेंगे -1, जब इधर आएगा तो हम क्या बोलेंगे इसको माइनस आयोटा, जब वापस चले जाएगा तो फिर से ये 1 हो जाएगा। और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जब ये इधर आया था तो आयोटा था, जब तुमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर, जो कि बराबर आ गया -1 के। जब फिर से कर दिया तो बन गया आयोटा का क्यूब, जो कि बराबर हो गया माइनस आयोटा के। फिर जब फिर से कर दिया तो ये हो गया आयोटा की पावर 4, जो कि बराबर हो गया 1 के। तो इतना तो हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। इसके बाद वाला इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आयोटा की पावर 5 क्या होगा, सोच के देखना। आयोटा की पावर 5 जो है वो क्या होगा, वो होगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा कितना हो गया, आयोटा ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड आने वाला है। आयोटा की पावर 6 कितना होता है, आयोटा की पावर 6 होता है आयोटा की पावर 4 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, हटा दो इसको। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। दैट मीन्स कि कुछ तो समझ में आ रही है बात, है ना, कुछ तो समझ में आ रहा है। और समरी क्या बन रही है कि बेसिकली अपने आप में रिपीटिशन हो रहा है। आई की बार 1 से लेकर के आई की बार 4 में रिपीटिशन हुआ, फिर आई की बार 5 में लेकर के 8 तक तुम देख सकते हो। आई -1 माइनस आयोटा 1, आई -1 माइनस आयोटा 1, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। यही सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है चार चार की साइकिल्स के अंदर, राइट। तो इसी को मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया कि यार जो आयोटा है वो कितनी बार आएगा। देखो आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 क्या होता है, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो इस चीज़ का हम फायदा उठा रहे हैं। आयोटा की पावर 9 कितना होगा, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा। अब आयोटा की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, मतलब बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस टाइप से, आयोटा की पावर 4 है और उसका स्क्वायर कर रखा है बस। तो आज जब आयोटा की पावर 4 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हट जाएगा ओवरऑल, सिर्फ आयोटा बचेगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी ये हट जाएगा तो सिर्फ आयोटा बचेगा। सिमिलरली आयोटा की पावर 13 को सोचो तुम, क्या है, आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा। अब आयोटा की पावर 12 क्या है, आयोटा की पावर 4 का क्यूब है, दैट इज की 1 का क्यूब है, यानी कि 1 ही है ये भी, तो 1 इंटू आयोटा हट गया ना। दैट मीन्स कि कभी भी अगर ऐसा होगा ना, आयोटा की पावर कुछ भी 4n में मल्टीपल, 4n+1, 4n+1 का क्या मतलब होता है, लेट्स से मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से मेरे पास है 25, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 4 6 24, रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो अब मैं 25 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 4 इंटू 6 प्लस 1। अब सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे 6 ना लेकर के 7 ले लेता, मतलब मैं पूरी टेबल लिख सकता हूँ 4 7 जा 4 8 जा इस टाइप से करके। तो मानो मैंने 6 की जगह पे मैं कोई और नंबर लिया होता तो यहाँ पे कुछ और आता, मतलब लेट्स से मैंने लिया होता 4 इंटू, चलो लेट्स से मैंने 8 ले लिया, तो 4 8 से कितना हो गया 32 और प्लस 1, दैट इज यहाँ पे आ गया 33, राइट, यहाँ पे आ गया 33। बेसिकली अगर मैं इसका जनरल फॉर्म देखता हूँ तो यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पे आ गया 4, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, जो तुम्हारा मैंने वो डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया n और यहाँ पे आ गया +1। तो बेसिकली वो वाले नंबर्स हो गए। अगर मैं 33 को देखता हूँ तो जब भी मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर मैंने बोल दिया 4n+1, तो ये वो टाइप के नंबर हैं जिनको अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो ये वाली बात तो हो गई। अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ लेट्स से 3k+2, इसका क्या मतलब हो गया, 3k+2, 3k+2 का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने कोई भी नंबर है, लेट्स से कोई भी नंबर है और उसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। अगर मैंने बोल दिया 6k प्लस, चलो +2 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, कोई भी नंबर है जिसको मैंने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है, ये मतलब होता है इन सब चीज़ों का। और इसमें तो मैं साफ साफ दिख रहा है कि अगर मानो कोई भी नंबर है उसको मैंने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आ जाए तो उस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं 4n+1 टाइप नंबर, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कोई नंबर है और मैंने लिख रखा है आई की पावर इस टाइप का नंबर, तो अब इस नंबर को बड़े ही खूबसूरती से ब्रेक कर सकता हूँ इस टाइप से, आई की पावर 4n, आई आई की पावर 1 दैट इज आई। नाउ आई की पावर 4n कितना हो जाएगा, आई की पावर 4n इज जस्ट लाइक आई की पावर 4 है और उसकी भी पावर n कर रखा है तुमने, और यहाँ पे तो सिंपल आयोटा ही है। अब आई की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर n तो 1 ही हो गया और यहाँ पे सिंपल आयोटा रह गया। तो इस टाइप के नंबर का हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब लोग समझ गए होंगे कि अगर मैं आई की पावर 4n को देखता हूँ तो आई की पावर 4n हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये हमारी सेकंड चीज बन गई कि आई की पावर 4n क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो आई की पावर 4, आई की पावर 8, 4n क्या चीज़ है, 4n का अच्छा 4n क्या चीज़ है, 4n मतलब कि वो नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 है ना, 8 12, अच्छा 4 की टेबल लिख दिया यार सीधे सीधे, 16, है ना, समझ गया ना ये सारी चीज़ें। तो आई की बार 4 करो, आई की बार 8, आई की बार 12, आई की बार 16, ये सब क्या है, ये सब 1 होते हैं, ठीक है। अगर आई की बार 4n+1 है तो आयोटा आंसर आएगा। अगर आई की बार 4n+2 है तो क्या होगा, सोच के देखो ना, ऑटोमेटिकली समझ गए होगे अब तो ये ऐसे टूट जाएगा, ये जो चीज़ है आई की बार 4n+2 ये ऐसे टूट जाएगा, आई की बार 4n इंटू आई का स्क्वायर, राइट। एक मिनट साफ करते जाते हैं यार, फालतू गंदा हो जाता है बहुत। तो आई की बार 4n इंटू आई स्क्वायर। अब आई की बार 4n तो हम लोगों ने देख ही लिया, ये तो 1 ही होता है, तो ये किसके बराबर हो गया, आयोटा के स्क्वायर के, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो -1 किसके बराबर हो गया, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आयोटा की पावर 6। ये सब के सब बराबर है, क्योंकि आयोटा की पावर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 + 2 दैट इज आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। ये खत्म हो गया, सिंपल आयोटा स्क्वायर बचा। अगर मैं तुम्हारे सामने ले लेता हूँ लेट्स से आयोटा की पावर 14, तो ये बराबर हो गया आयोटा की पावर 12 + 2 के। आयोटा की पावर 12
इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा की बार 12 कैसा होता है, इस टाइप का नंबर हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये तो 12+2 क्या, अब तुम सोच के देखो यहीं से समझ जाओगे। 12 क्या चीज़ है, 4 × 3 + 2, यानी कि तुम देख सकते हो 4 इंटू सम इंटीजर, तो 4n+2 इस टाइप का नंबर है वो 14, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे बातें कुछ कुछ तो तुम्हारे दिमाग में बैठ रही होंगी, आई होप सो, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा, इसी हिसाब से अगर मैं आई की बार 4n+3 लूंगा तो जितने भी नंबर इस टाइप के होंगे उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। तो ये मैथमेटिशियंस ने ये चीज़ उन्होंने निकाली, ये उनका डिडक्शन था कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो उससे हमने, तो फिर ना मतलब मैथमेटिशियंस ने ना ऐसे लिख दिया इसको कि अगर मैं आयोटा की पावर में कुछ भी ले रहा हूँ, कोई भी पावर करते हैं, लेट्स से उसको मैंने बोल दिया के, आई की पावर के, तो अब ये के कितने टाइप का हो सकता है ये के जो है ये चार 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 से डिविजिबल हो, यानी कि चार की टेबल में आ जाए, मतलब बेसिकली 4, 8, 12, 16 इस टाइप की चीज़ हो वो, राइट। या फिर और क्या हो सकता है, बेसिकली 4n+1, यानी कि अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने ले लिया तुम्हारे सामने 13, तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 1 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर है किसके, 12+1 के, 12 तो 4 से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक ही बचेगा रिमाइंडर इसका, राइट। तो इस टाइप का नंबर हो, जैसे मतलब कोई बोल दे आयोटा की बार 13 बता कितना होगा, तो तुम बोलोगे आयोटा, आयोटा ही आंसर होगा, आयोटा की बार 13 का आंसर कितना होगा, आयोटा होगा, ठीक है। चलो अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर k = 4n+2, यानी कि अगर तुम्हारा k एक इस टाइप का नंबर है कि अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 2 आ जाए, तो i की पावर k का आंसर होगा -1। अगर k तुम्हारा 4n+3 टाइप का नंबर है तो आंसर होगा माइनस आयोटा। अब ये क्या खिचड़ी है, क्या है क्या नहीं है, इसको एग्जाम्पल्स क्वेश्चन से समझते हैं तब समझ में आएगा। आयोटा की बार 135 तुमसे बोल दिया गया है, भाई साहब निकालो आयोटा की बार 135, ये कैसे निकालोगे। देखो, सबसे पहला स्टेप इसमें होना चाहिए 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने देखा हमारी ये जो चारों चीज़ें थी जिससे हम निकालने चाह रहे हैं, आयोटा की बार कुछ भी हो, बस हमें ये देखना है कि एक्चुअल में इनमें से कौन सी श्रेणी में घुसेगा, किस में आएगा ये। ओह सॉरी, ये क्या हुआ, मतलब किस में आएगा ये, एक मिनट इसको ये कर लिया जाए। हाँ, तो 135 है, तो चुपचाप 135 को 4 से डिवाइड कर दिया, और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। 4 3 जा 12 हो गया सर जी, यहाँ पे आ गया 15, ये हो गया सॉरी, ठीक है, सिंपल 3 बच गया। अब अब इससे हम क्या बोलेंगे, जो मेरा 135 है, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इतने प्यार से समझा रहा हूँ, वरना तो समझाऊंगा नहीं मैं, तुम समझ रहे हो। ये हो जाएगा 4 × 33 + 3, ठीक है। दैट मीन्स कि आई की पावर 135 में जो ये 135 है, ये 4n+3 टाइप का नंबर है, क्योंकि अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 4n+3, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, अरे देखना, अगर कभी भी भूल जाओ ना, अगर तुम्हें ऊपर वाली टेबल याद आ रहा है, मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ। देखो भैया ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 4 × 33 प्लस क्या, +3, ठीक है, यानी कि आयोटा की पार 4 उसकी पार 33, और फिर ये आयोटा की पार क्यूब अलग कर लो। अब आयोटा की पार 4, ये मुझे हमेशा याद रहता है कि यार आयोटा की पार 4 जो होता है ना, ये तो पक्का 1 होता है, तो ये पक्का क्या हो गया, 1 ही हो गया। सिंपल क्या रह गया, आयोटा का क्यूब। अब बेसिक वाले याद कर अगर तुम रख लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, माइनस आयोटा। और आयोटा क्या होता है, आयोटा ही होता है। सिंपल, आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। तो आयोटा का क्यूब बचा, आयोटा का क्यूब का आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस वन। यानी कि आयोटा की बार 135 कितना होता है, माइनस आयोटा। अब जल्दी से बताओ आयोटा की बार 19 कितना होगा। भाई ये आयोटा की बार 19 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 से डिवाइड कर लो मनी मन, इसको भी दिखाना पड़ेगा क्या भाई, 4 4 16, 4 4 16, तो 4 4 16, फिर प्लस में कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। तो ये फिर से आपका उसी टाइप का नंबर हो गया, यानी इसका मैं लिख सकता हूँ आयोटा की बार 4 है, उसकी बार भी 4 कर रखा है, तो 16 आ गया, और यहाँ पे आयोटा का क्यूब आ गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, आयोटा का क्यूब कि ये तो कट गया, 1 हो गया सिंपल ये तो आंसर कितना आ गया फिर से, माइनस आयोटा, तो ये भी माइनस आयोटा के बराबर ही है। अब ये दे रखा है रूट के अंदर -1 की पावर 457, यानी कि रूट की पावर -1 क्या होता है, आयोटा ही होता है। तो सिंपल तरीका है, क्वेश्चन वही पूछा उसने, आयोटा की पावर 457, बताओ क्या आंसर होगा इसको, 4 से डिवाइड कर लो जल्दी से, मनी मन करने की कोशिश करो ना। कर लिया, सोचो, मतलब मैं करना नहीं चाह रहा हूँ ना, तुम डिस्क्लोज हो जाओगे, है ना। तो तुम ऐसे सोच सकते हो जल्दी से, क्योंकि अगर तुम्हें जल्दी से 4 की डिविजिबिलिटी बता देता हूँ। लेट्स से कोई भी नंबर दे रखा है 2096, ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा है, उसके आखिरी के अगर 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। पर मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि पेपर में तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पेपर में कोई 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हें तो पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो इस टाइप का अगर आ गया तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि तुम इसको सीधे सीधे कर लो, क्योंकि एक झटके में फिर रिमाइंडर निकल के आ जाता है, जैसे 457 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से तुम बहुत बड़ा मेजर चंक जो है वो तो हटा सकते हो भाई, सबसे जो बच्चों वाला अप्रोक्सीमेशन होगा वो ये होगा कि 440, इतना तो यार हट ही जाएगा ना, इतना तो 4 डिवाइड कर ही देगा, है ना।
440, तो मैंने बहुत बड़ा चंक तो हटा दिया। कितना बचा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ 17 बचा, क्योंकि इतना इतना इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आयोटा की पावर 4, इसकी पावर 110, सिंपल। तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना? आयोटा की पावर 17। समझ रहे हो कैसे खेलना है? अब ये आयोटा की पावर 17 कितना हो जाएगा? आयोटा की पावर 16 + 1, ठीक है। एंड 16 हमें पता है डिवाइड कर देगा, सिंपल। क्या बचेगा? आयोटा, एंड दैट इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस थोड़ा बहुत हटा सकते हो। बहुत बड़ा चंक जो है वो तुम ऐसे ही हटा सकते हो। अब इस वाले को देखो भाई, 88 जो है ये तो 4 से डिवाइड अपने आप ही हो गया ठीक है। तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये आयोटा, एक मिनट, 488 जो है ये पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब कोई बोलेगा हमें क्या पता क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे सिंपल आयोटा लिखा हुआ होता और मैं बोलता आयोटा की पावर 488, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाता 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। और ये आयोटा की पावर 4 ही लिखा हुआ है, क्योंकि आयोटा की पावर 488 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4, उसकी पावर 1 2 2। देख लो, आ जाएगा 488, राइट? आ गया बिल्कुल। तो कितना हो गया? 1 ही हो गया। पर यहाँ तो माइनस आयोटा है, तो दिक्कत क्या है? अबे यार तेरे से लिख दूँ -2 की पावर 3, तो तुम क्या लिखोगे इसको? -1 का क्यूब और फिर 2 का क्यूब, ये तो करोगे। तो यहाँ पे भी ये करते हैं, -1 की पावर 488 एंड देन आयोटा की पावर 488, राइट? हाँ, तो यहाँ हो गया आयोटा की पावर 488। अब -1 की पावर 488 भैया, -1 की पावर इवन है, यानी ये तो सिंपल 1 ही हो गया। आयोटा की पावर 488, अभी हम लोगों ने देखा है, ये सिंपल आयोटा की पावर 4 लिखा हुआ है, उसकी पावर 122 है, यानी कि सिंपल आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, माइनस दे रखा है फिर से। अब माइनस की कोई औकात ही नहीं बची, क्योंकि यहाँ पर 488 था, यहाँ पर भी 72 है, तो माइनस तो अपने आप ही हट गया, क्योंकि इवन पावर है इस वजह से। तो ये हमारे लिए तो क्या लिखा हुआ है? आयोटा की पावर 72 लिखा हुआ है। आयोटा की पावर 72। अब क्या 72 4 से कट जाएगा? सोच के देखो। हाँ, कट जाएगा बिल्कुल। सोचो ना, आयोटा की पावर 4 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब 6 7 8 ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत हो सकती है, तो सोच के दिखाओ अपने आप। 6 7 और 8, मैं तो कहूँगा 5 6 7 8 पूरा आप करके दिखाओ। थोड़ा सा इसको और नीचे ही कर देता हूँ, तो एक ही बार में कर लेना। चलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक करके दिखाओ, 5 से लेकर के। चलो मैं एक काम करता हूँ, 6 तो 6 में करा देता हूँ, उसके बाद एक 7 वाला मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ये इन्वर्स देख के डर लग रहा होगा, है ना। चलो कोई नहीं, सारे के सारे ये तो कर लिया था। क्या था ये? आईआईटी के बार 72 था। अच्छा, मैंने लिखा ही नहीं है। आईआईटी के बार 4, यहाँ पे आ गया 18, ये कितना हो गया अभी? सिंपल आईआईटी के बार 4 कितना होता है? 1, तो आंसर आ गया सिंपल सा 1। ठीक है, अब इधर इधर बताओ जल्दी से। हमें देखा है माइनस में, माइनस की बार 4n+3 है। अब ये चीज़ समझने वाली है बड़ी गजब की, क्योंकि 4n+3 टाइप का नंबर कैसा हो गया? देखो, 4 टाइप के नंबर है, 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3, बस इसी टाइप के नंबर हो सकते हैं। अगर मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा, है ना, किसी भी नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, कुछ रिमाइंडर ही ना हो, है ना, मतलब कि वो डिविजिबल है। या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। कोई बोलेगा क्यों रिमाइंडर 4 क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा अगर 4 रिमाइंडर हो गया तो मैं फिर से डिवाइड नहीं कर लूंगा। अबे लेट से तूने एक नंबर ले लिया, कोई भी 25 ले लिया, ठीक है, और मैंने बोला 4 4 6 जा 24, ठीक है, तभी तो रिमाइंडर बनाया। लेट से मैंने यहाँ पे 4 5 जा किया होता, लेट से मैंने यहाँ पर 4 5 जा किया होता, 4 5 जा, तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। तो तुम ये थोड़ा बोलोगे रिमाइंडर 5 है। अबे यार, तू सीधे बोलेगा ना 4, ये तो पहला पॉइंट तो तुमने गलत किया बिल्कुल ही, क्योंकि रिमाइंडर 5 कैसे आ गया? रिमाइंडर तो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए ना, वरना तो फिर से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, ये हो गया, ले 1 बच गया, पर तुम्हारा पूरा डिवीजन गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम ऐसा करना ही नहीं चाहिए, रूल के खिलाफ है ये तो। खैर जो भी है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो 4 से तो छोटा ही होगा। तो 0 1 3, यानी कि किसी भी नंबर को, मतलब दुनिया का कोई भी इंटीजर हो, वो हमेशा इन 4 टाइप का होता है। आपको लगा अरे भाई साहब दुनिया के सारे इंटीजर इसी टाइप के होते हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा एक मिनट रुक, तू गलत तो नहीं समझ रहा? अगर मैं दुनिया के सारे इंटीजर को ले लूँ और मैं हर एक इंटीजर को एक एक करके, लेट से मैंने 11 से डिवाइड किया, दुनिया के मैंने कोई भी इंटीजर उठा ले, मैंने उसको सबको 11 से डिवाइड किया, तो मैं सबको ऐसे लिख सकता हूँ, या तो वो 11 से डिविजिबल होंगे, या फिर वो जब मैंने 11 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आ गया हो, या फिर जब मैंने 11 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 2 आ गया हो। ऐसे करते करते जब मैंने 11 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 10 आ गया, इसके आगे तो हो ही नहीं सकता। तो इतने सारे टाइप के नंबर है, तो अब मैं क्या बोलूँगा? दुनिया के सारे इंटीजर इस टाइप के होते हैं। तो जिस नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो उसके फॉर्मेट में तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ है। कई लोग मेरे से इस चीज़ पे भी क्वेश्चन बोलते हैं कि उन टाइप के नंबरों का क्या जो इस टाइप का ना हो? ऐसा भी तो कोई नंबर होगा जो इस फॉर्मेट का नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई साहब, तुमने मेरी नंबर्स वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी, तुम्हें नंबर्स के बारे में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, तुम्हें नंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम इनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। 9 10 तुम फेल करके आओ अपनी ठीक है, उसमें पढ़ाया जाता है ये सब वैसे, क्योंकि दुनिया के सारे इंटीजर जो होंगे, कोई भी नंबर उठा लो, वो हमेशा इन फॉर्मेट में लिखे जा सकते होंगे, ठीक है। खैर, तो अब इधर आ जाओ, ये लिखा है 4n+3। तो अब मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था मेरे पास 4 टाइप के नंबर है, 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3। क्लियरली दिख रहा है कि 4n जो है वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर है, बताओ क्यों? क्योंकि 2 × 2n, कोई भी नंबर को अगर मैं 2 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ तो वो इवन हो गया। सिमिलरली अगर मैं इधर देखता हूँ, तो इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा?
2n+1, 2 इंटू समथिंग आ गया, 2 इंटू समथिंग इंटीजर, तो ये क्या हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया। इसमें तुम कुछ भी कर लो, तुम 2 को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 है, तो ये ऑड हो गया, और तुम इधर भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ये भी ऑड हो गया। तो 2 इवन हो गए, 2 ऑड हो गए। अब यहाँ क्या देखा, 4n+3 एंड दैट इज ऑड, दैट इज ऑड। तो इसको भी एक नोट बना के लिख लो कि 4n और 4n+2 इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं। और आपके पास 4n+3, 4n+4, सॉरी 4n+3 एंड 4n+1 इस टाइप के नंबर हमारे पास ऑड होते हैं। इनफैक्ट मैं 4n+3 को एक और चीज़ कर सकता हूँ, 4n+3 को मैं लिख सकता हूँ 4n3 को मैं लिख सकता हूँ 4-1, ठीक है। अब 4n तो यहाँ लिखा हुआ ही है, 4 क्या चीज़ है, 4 इंटू समथिंग, तो ये 4 तो इसी के अंदर आ जाएगा। अरे यार 4n क्या बोलता है, वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है, राइट। तो 4 जो है वो अपने आप में 4 से डिविजिबल तो हो ही होगा ना, तो वो तो इसके अंदर ही आ जाएगा। तो तुम इसको लिख सकते हो 4 इंटू n+1, 4 इंटू n+1 -1। अब इस n+1 को तुम m बोल दो, तो ये बन जाएगा 4m-1। इसको जनरल फॉर्मेट में फिर से लिख दूंगा 4n-1, मतलब कि मेरे पास दो टाइप के नंबर हो गए, एक तो 4n, फिर 4n+1, फिर 4n+3 को मैं सीधे लिख देता हूँ 4n-1। ये n और ये n सेम नहीं है, पर समझ गया कि तुम एल्जेब्रिकली तो सेम ही है। फिर 4n+2, 4n+2 सिंपल, ठीक है। 4n+1, 4n-1, 4n+2, 4n, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है, कहीं वो ये लिख दिया आयोटा की पावर 4n-1 और तुम घूमे पड़े हो उसके बाद। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिससे कुछ अच्छा बन सकता है। इतना शायद डिटेल में कोई इतनी छोटे से टॉपिक पे जाएगा भी नहीं, ये सब 3-4 मिनट में करा के निकल जाता है। खैर, तो यहाँ लिखा है माइनस आयोटा की पावर 4n+3 दैट इज ऑड। अब ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो माइनस रहेगा आंसर में मेरा, माइनस तो रहने वाला है। अब ये बन गया आयोटा की पावर 4n+3, एंड नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि ये बन गया आयोटा की पावर 4n तो हट गया अपना, आयोटा का क्यूब रह गया, सिंपल सा है ना। अब आयोटा का क्यूब कितना होता है, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया आयोटा। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है आयोटा, ठीक है। इंटरेस्टिंग, राइट। अब देखो जरा, ये इन्वर्स वाले आ जाते हैं जहाँ पे ये तुम्हें दिखने को मिल रहा है, तो इनमें कोई महान चीज़ नहीं है। सबसे सिंपल सी बात क्या है, इस नोटेशन को समझो पहले तो। आयोटा की बार इन्वर्स का सिंपल मतलब होता है 1/आयोटा, 1/आयोटा। अब मैं इस पर ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ कि डिवीजन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, राइट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो लेक्चर था कि जब मैं डिवाइड करता हूँ तो उसका मतलब ही क्या होता है। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने वाले हैं। हम क्या बोलेंगे, यार मेरे को डिनोमिनेटर में ना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ ना डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए तो रेशनलाइज कर दो, ऐसे ही इसमें भी बोल देंगे इसको भी रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो रेशनलाइज वैसे सही टर्म नहीं है, पर मैनिपुलेशन वही है। क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करने वाले हैं, देखो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बन गया आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आयोटा। अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। ऊपर कितना आ गया, सिंपल आयोटा आ गया, तो ये कितना बन गया आयोटा अपॉन -1, यानी कि माइनस ऊपर जा सकता है, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा का इन्वर्स कितना हो जाता है, माइनस आयोटा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बड़ी गजब की चीज़ दिखाता हूँ। तुम्हें याद है मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वाले लेक्चर में, राइट। अच्छा, अब इसके ऊपर बेस करके मैंने तुम्हें बताया था डिवीजन कैसे बनता है। जब मैंने बोलता हूँ z1/z2, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसकी कोई फील नहीं दे पाता बच्चों को कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता यार ये तो कॉम्प्लेक्स दुनिया चल रही है, 3 डायमेंशनल आपने दिखाया था, इसमें आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैसे हो गया। मैंने कहा सुन, ये सिर्फ दिखाने के लिए, जब हम लोगों ने देखा था ना z1/z2, उसमें भी तो ये बोलते हैं कि z2 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, पर रियल फॉर्मेट में मैंने तुम्हें समझा रखा है क्या होता है भाई, जल्दी बता दो मेरे को भाई। अगर मैं इधर से देखूँ तो z2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, z2 के मॉड के स्क्वायर के बराबर, राइट। तो z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके बराबर होगा, z2 के मॉड के स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 के, सही है। अब देखो यहाँ लिखा है z1/z2, मैंने लिख दिया z1, और ये लिखा हुआ है 1/z2, ठीक है। z1 मल्टीप्लाई बाय 1/z2। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया z2 के मॉड के स्क्वायर। अब z2 मॉड स्क्वायर ये जो चीज़ है, ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर लेट्स से 5 4 3, तो मुझे पता है कि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ 5/5, है ना। ये तो रियल नंबर से मेरे को पता है, इतनी सिंपल सी चीज़ तो मुझे पता है। तो मैंने यही करा, मैंने सिंपल मॉड जेड स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं कर सकता, बस दिखाने के लिए बोल देते हैं कि कर दिया, पर एक्चुअल में नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ये बन गया z1। अब यहाँ पे मैं बताया ये क्या बन गया, मॉड z2 बाई, ये सिंपल बन गया तुम्हारे पास z2 का कॉन्जुगेट, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया मॉड z2 का स्क्वायर। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है z1 की जगह मान लो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और z2 की जगह तो मान लो लिखा हुआ है आयोटा, ठीक है। अब सेम चीज़ करिए, हम लोगों ने जो ये ऊपर करा है ना कि आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तुमने अल्टीमेटली ये काम किया है। जब तुम्हारे को देखा 1/आयोटा, तो तुमने क्या करा, तुमने यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास लिखा है आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये बड़ी गजब की चीज़ है। आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होगा, माइनस आयोटा। भाई a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट कितना होता है, a माइनस आई बी। अगर a और b रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे a मेरा 0 है, लेट्स से a मेरा 0 है, b जो है वो 1 है, तो देख सकते हो
आयोटा और माइनस आयोटा यही कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा, अब इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स सिंपल यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर मैं आयोटा को उधर ले जाता हूँ तो माइनस आयोटा इधर बन जाएगा, क्योंकि मैं इधर ले गया था ऐसे करके, राइट। तो यहाँ बन गया 1 अपॉन आयोटा, यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है 1 मिनट में 1 सेकंड लग रहा है सिर्फ, कि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर है, यानी कि आयोटा इनवर्स के बराबर है। समझ में आया तो ठीक, वरना रट लिया, काम खत्म किया। दो टाइप के बच्चे चल रहे हैं, मुझे पता है, दो टाइप के बच्चे चल रहे हैं इस टाइम पे। एक बच्चा वो जिसको पूरी फील के साथ समझना है, दूसरा बच्चा वो जिसको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोनों ही बच्चे अपनी जगह सही हैं, हर किसी को मुझे पता है पहले मुझे लगता था हर एक बच्चे को फील की जरूरत है, पर अब मुझे समझ में आ चुका है कुछ बच्चों को फील में बहुत इंटरेस्ट होता है कि यार ये क्या रीजन है, वो क्या रीजन है। पर कुछ लोगों का ऐसा होता है नहीं, हमें रीजन वीजन से मतलब नहीं है, हमें बस क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए, हमारा जेई में हो जाए, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपना कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना है, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता किस बात का क्या रीजन है। मुझे उस टाइप के लोगों को से भी बात करनी पड़ रही है इस पर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो फिलहाल दोनों के लिए बना रहा हूँ और दोनों को ही फायदा उठाना है इससे, ठीक है, दोनों ही, कोई कमी नहीं है। खैर आयोटा का इनवर्स कितना हो गया फिर, सिंपल बोलो माइनस आयोटा। इसको तुम्हें याद कर लेना है कि 1 अपॉन आयोटा जो होता है उसका आंसर होता है माइनस आयोटा। ये चीज़ ना बड़ी गजब की चीज़ है, क्योंकि 1 अपॉन 2 कभी बराबर नहीं होता -2 के, है ना, ये गलत है बिल्कुल। पर ये चीज़ यहाँ हो रही है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पर कुछ अच्छा बन सकता है, जो मैंने अभी बोला ना बहुत अच्छा बन सकता है। तो बस तुम इसी गोल्डन वर्ड्स को याद रखना कि कुछ अच्छा बन सकता है तो बनेगा आगे जाके, ठीक है, उस बात की कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें बनेगा आगे जाके, और मैं तब करा दूंगा, तो टेंशन मत लेना। अब मुझे बताओ आयोटा की पावर -2 कितना होगा, भाई आयोटा की पावर -2 क्या होगा, 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर। तो 1 मिनट में लगता है, 1 मिनट इसका ना, 1 मिनट से आंसर क्या लगता है कि 1 अपॉन -1, आंसर कितना हो गया -1। अब तुम मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है क्या, मतलब सही है बिल्कुल। चलो इधर आ गया, अब आयोटा का माइनस क्यूब। अच्छा इसको एक और तरीके से भी तुम सोच सकते थे अगर तुम चाहो तो, ठीक है, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा का इनवर्स और उसका स्क्वायर। अब आयोटा का इनवर्स कितना होता है, माइनस आयोटा, और उसका स्क्वायर हो गया। अब माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, आयोटा का स्क्वायर, दैट इज सिंपल -1। तो आंसर अभी भी वही आ रहा है। अब आयोटा का क्यूब देख लो भाई, आयोटा का -3, आयोटा की पावर -3, दैट इज सिंपल। अगर तुम देखना चाहो तो आयोटा की पावर इनवर्स का क्यूब कर रखा है बस बेसिकली। आयोटा का इनवर्स कितना होता है, माइनस आयोटा, मैं वही बोल रहा हूँ, बस एक को रट लो काम खत्म, माइनस आयोटा का क्यूब, यानी कि माइनस आयोटा क्यूब, यानी कि सिंपल आयोटा। भाई आयोटा का क्यूब कितना होता है, आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा इंटू माइनस इज व्हाट इज आयोटा। तो इसका आंसर कितना हो गया, आयोटा हो गया सर जी, बिल्कुल। बताइए सर, आयोटा की पावर -4, दैट इज सिंपल अगेन, आयोटा की पावर -1, उसकी पावर 4, इसका आंसर कितना हो गया, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 4, दैट इज आयोटा की पावर 4, दैट इज 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इतनी तेज से हाथ चलना चाहिए तुम्हारा। आयोटा की पावर -99, चलो बताओ क्या होगा, आयोटा की पावर -1, उसकी पावर 999, बेसिकली माइनस आयोटा की पावर 999। अब बहुत सिंपल है भाई, माइनस है और ऊपर और लगा हुआ है तो माइनस रहेगा, यहाँ जाएगा आयोटा की पावर 999, ठीक है। अब ये हो गया आयोटा की पावर 999। अब सोच के देखो इसमें मैं कितना बड़ा मेजर चंक हटा सकता हूँ जिससे कि 4 से डिविजिबल हो जाए। हम्म, ये आपका अगर तुम्हें हटाना है, क्या क्या जा सकता है इसमें से, आयोटा मतलब मैं इसमें से 86 जाता है क्या 4 से, हाँ, चला जाना चाहिए वैसे तो। 4 नहीं जाएगा, अब ये कैसे चले जाएगा, वेट अ सेकंड, बल्कि मैं इतना छोटा लेके रहा हूँ, 96 जाता है 4 से, हाँ 1996 इतना तो पक्का है, क्योंकि 96 जाएगा जाएगा, है ना, क्योंकि 4 2 जा 8, देखो ना 96 को देखो तुम, 4 2 जा 8, 16 बचा, 4 से कट जाएगा बिल्कुल, तो ये तो तुम्हारा 4 से जाएगा, तो 9996 प्लस 3, ठीक है, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस आयोटा के पार 996, ठीक है, इंटू आयोटा का क्यूब। अब ये तो हट गया, ये तो 1 हो गया, क्यों, क्योंकि ये है सिंपल आयोटा की पार 4 इंटू समथिंग, तो ये तो अपने आप 1 हो गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, अब ये सिंपल बन गया आयोटा का क्यूब। आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा इंटू माइनस कितना हो गया, आयोटा हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, आयोटा आ गया, सही है। तो सिंपल हो गया काफ़ी चीज़। चलो अब ये तो बहुत ही सिंपल थे, धीरे धीरे और लेवल बढ़ाने वाला हूँ मैं, अलग अलग जगहों पे, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे तुमने देखा भी नहीं होगा कि इस पे ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। खैर, तो अब अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो अब नेक्स्ट वाले सारे क्वेश्चन अपने आप ट्राई करके देखो, 12 13 14 15 16, वरना तुम एक काम कर सकते हो, पॉज करो और वो निकालो, क्या निकालो, जो इस लेक्चर का नोट्स हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वो खोलो, डाउनलोड करो उनको, और उसको खोल करके क्वेश्चन सारे सॉल्व करने की कोशिश करो। 12 से लेकर के 25 तक सारे कर डालो, ठीक है। चलो जल्दी जाओ और सॉल्व करो इनको, मैं पॉज कर रहा हूँ, जल्दी जाओ ठीक है, मतलब मैं पॉज इसलिए करता हूँ, मतलब मैं पॉज क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए पॉज कर रहा हूँ जैसे कि तुम भी पॉज करो, कि तुम्हें लगेगा कि कोई चीज़ पॉज हुई, ठीक है, तो तुम उसको पॉज करो, जैसे मैं यहाँ पे पॉज कर दिया, लो मैं पॉज करने वाला हूँ। अब जाओ और तुम भी इसको सबको अटेम्प्ट करो, क्योंकि सब देखते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। मैं 11th वालों से बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, जिसके पास टाइम है, 12th वाले के पास भी जिसके पास टाइम है वो देखे, पर जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो देखते चलेगा मेरा, ठीक है। चलो भाई अब इसका आंसर बताओ मेरे को, 1 अपॉन आयोटा की पावर 58, हमें देखा है सिंपल आयोटा की पावर -58, दैट इज आयोटा का इनवर्स उसकी पावर 58,
राइट, दैट इज माइनस आयोटा उसकी पावर 58, दैट इज सिंपल भाई, ये 58 यानी कि इवन नंबर, तो सिंपल हो गया आयोटा की पावर 58। नाउ व्हाट इज दिस, ये हमारा सिंपल हो जाएगा 54 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि अगर तुम 4 कर रहे हो तो यहाँ पे 56 से हट जाएगा, हाँ 56 बिल्कुल हट जाएगा, बड़े प्यार से हटेगा, तो 56 + 2, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर दैट इज सिंपली -1। ओके, चलो भाई नेक्स्ट वाला बताओ। आयोटा के पार 37 यानी कि आयोटा के पार 36 + 1, 36 तो कट जाएगा, तो सिंपल आयोटा बचा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया सिंपल आयोटा, तो यहाँ पे आ गया आयोटा प्लस, अभी देखते हैं 1 अपॉन आयोटा यानी कि सिंपल आयोटा के पार -67 लिखा हुआ है, यानी कि आयोटा का इनवर्स है, यानी कि माइनस आयोटा के पार 67, यानी कि माइनस आयोटा और उसके बाद 67 है। 67 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 64 कर लो, 64 + 3, 64 + 3, राइट। तो माइनस आयोटा है, पहला पॉइंट तो ये माइनस जो है वो रहेगा, क्योंकि 67 था ना, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, समझ गए, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे ऑड है ना, तो इसलिए माइनस तो रहेगा, ठीक है। और ये हो गया आयोटा के बाद 64, वो हट जाएगा, 1 हो जाएगा, वो तो आयोटा का क्यूब दैट इज माइनस आयोटा, आंसर कितना आ गया? आयोटा ही आ गया। तो ये भी आयोटा हो गया, तो ये हो गया आयोटा प्लस आयोटा, आंसर कितना हो गया? 2 आयोटा, ठीक है। तो इस कहानी का आंसर कितना है? इसका आंसर है 2 आयोटा। चलो ये आगे बढ़ते हैं, 14 पे आ जाओ, है ना। 14 पे क्या दे रखा है? 14 पे दे रखा है आयोटा के पास 19 है, और भी चीज़ें दे रखी हैं, 1 अपॉन आयोटा भी चीज़ें दे रखी हैं। आयोटा की पार 19 को मैं लिख सकता हूँ, आयोटा की पार 16 है, 16 + 3, राइट। तो ये हो जाएगा आयोटा का क्यूब, फिर प्लस में यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है 1 अपॉन आयोटा, यानी कि आयोटा का इनवर्स, यानी कि माइनस आयोटा यानी कि माइनस, फिर आयोटा के पार 25, 25 यानी कि 24 + 1, 24 से हट गया पूरा पूरा, आयोटा का आयोटा 1 हो गया, बेसिकली यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा आ गया यहाँ पर। अब आयोटा का क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा ही होता है, तो माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा यानी कि -2 आयोटा का स्क्वायर दैट इज योर -2 का स्क्वायर दैट इज 4, देन आयोटा का स्क्वायर दिस इज योर 4, और आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1, आंसर कितना आ गया? -4, ठीक है। तो ये जो 14th है इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया -4, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? 15th में आयोटा के बाद 17 है, यानी कि आयोटा के बाद 16 + 1 यानी कि सिंपल आयोटा, माइनस ये दे रखा है आपका माइनस आयोटा की पार 34, 34 है तो ये माइनस हट जाएगा, ये हो गया आयोटा के बाद 34, आयोटा के बाद 34, 34 हो गया 32 + 2 यानी कि आयोटा का स्क्वायर दैट इज -1, यानी कि आयोटा +1 हो गया यहाँ पर, है ना, आयोटा +1 ही हो गया। एक मिनट, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ जी ठीक है, आयोटा +1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है बढ़िया। अब बताओ क्या करेंगे? बोलो भाई, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा होगा जहाँ तक है कि बता क्या रखा है, बता ही रखा है, मेरे को पता है Z1 × Z2 बताया प्रीवियस क्लास में कि अगर कभी भी दे रखा हो A + IB × C + ID, है ना, तो कैसे करते हैं? सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या चल रहा होता है अंदर ही अंदर, तुम्हें पता है कि पूरी चीज़ ऐसे वेक्टर से प्लस हो रही होती है, याद आ रहा होगा इस टाइप का डायग्राम, है ना, ऐसे होता है, फिर ये ऐसे करके एक और चीज़ जुड़ती है, फिर ये ऐसे हो जाता है, मैग्नीफाइन हो जाता है, याद आ रहा होगा तुम पूरा पूरा समझाया ये वाला मैंने कि A × C का मतलब क्या होता है, पूरा अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है फील के साथ, ठीक है। अब मुझे यार इसमें कोई वो नहीं चाहिए, तुम इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ, मतलब करके दिखाओ, मल्टीप्लाई आयोटा +1 × आयोटा +1, ठीक है। अगर कोई लॉजिकली सोचेगा तो यहाँ से अगर मैं आयोटा का ए मान लूँ तो ये A + B का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, कितना आंसर होता है? A² + 2AB + B², है ना। बस ये सही बात है कि ए जो है वो इमेजिनरी है, तो वो हम देख लेंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए? ए का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस में 2AB, ए यानी कि आयोटा, बी यानी कि 1, फिर बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, ये तो पहले ही कट गए, फिर 2 आयोटा × 1 यानी कि सिंपल 2 आयोटा इज द आंसर, नहीं इज द आंसर, नॉट इट्स नॉट द आंसर, क्योंकि एक मिनट, अच्छा मैंने स्क्वायर ऑलरेडी कर दिया, हाँ जी यही आंसर है, ठीक है। 2 आयोटा इज द आंसर, ओके, 2 आयोटा, परफेक्ट, बढ़िया। देख लो धीरे धीरे चीज़ें में काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। अब ये देखो, ये और भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे फैक्टोरियल आ गया, आयोटा की पार 3 फैक्टोरियल, यानी कि आयोटा की पार कितना हो गया? 6 हो गया, आयोटा की पार 6 कितना होता है? आयोटा की पार 4 + 2 यानी कि आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1, तो इसका आंसर कितना हो गया? -1 हो गया। अब ये वाले बताओ जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये सोच के बताओ मेरे को भाई, सोच के देखना, ये क्या लिखा है? आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 क्या होता है? कोई भी नंबर है, कुछ भी है, लेट्स से के मान लेते हैं इसको, तो ये लिखा है आयोटा की पावर 4 के, और मेरे को तो पहले से पता है कि यार 4 के डेफिनेशन का टीवी तो बहुत अच्छा होता है, सॉरी आयोटा की पावर 4 के यानी कि 4000, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, इसको मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 4n, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब भी मैं करता हूँ आयोटा की पावर 4n, बेसिकली कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल होता है उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है सर जी। तो एक मिनट, नीचे हो जाना भाई, हाँ एक मिनट, हाँ,
तो आयोटा की पावर 4n ये कितना हो गया, ये सिंपल आपका आंसर आ गया 1 आ गया यहाँ पर। अब जरा सोच के देखना, यहाँ लिखा है आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 को मैं ऐसे लिखूंगा, मैं 4 कॉमन हटा लेता हूँ इसमें से और बाकी सबको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, दैट इज 5 3 2 1। ये सब ये एक्चुअल में क्या है, कोई भी इंटीजर होगा, लेट्स से इसको n मान लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर 4n लिखा हुआ है। तो ये सब में, इन सब में 4 होगा क्योंकि ये 4 से बड़े हो गए, 4 फैक्टोरियल हो गया, ये 5 फैक्टोरियल हो गया, 72 फैक्टोरियल, 96 फैक्टोरियल। भाई 72 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करते करते मल्टीप्लिकेशन होगा 72 का। मैंने 4 को अपना यहाँ बुला लिया, 4 इंटू समथिंग दे रखा है ये, यहाँ पर भी क्या होगा 4 इंटू 1 2 3 5 6 ऐसे करते करते 96 तक जाएगा। बस जो ये 4 था वो मैंने बाहर ले लिया, अब ये फिर से एक इंटीजर आ गया, यानी कि सबके सब जो लिखे हुए हैं ना, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सबके सब 4n टाइप के हैं, आयोटा की बार 4n टाइप के हैं ये, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है कि कभी भी अगर आयोटा की पावर में r फैक्टोरियल दे रखा है तो r फैक्टोरियल जो होता है वो 4n टाइप का होता है, अगर जो तुम्हारा r है वो या तो 4 ही हो जाए, है ना, या तो ये 4 हो जाए या 4 से बड़ा हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये सारे एक ही झटके में हो गए। इसका आंसर तो चलो मैं मानता हूँ, इसका आंसर कितना आया, आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1। इन सबका आंसर कितना आया, 1 आ गया सीधे सीधे। चलो अब कुछ और टाइप की वैरायटी देखते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो तुमने नहीं देखी होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये आया आपका ISI में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्योर डीप मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो इसमें इसके पेपर में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने बोला आयोटा इक्वल्स टू रूट के अंदर -n। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर सिंपल आई लिखा हुआ है तो मैं कभी भी इसको आयोटा नहीं मानूंगा, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मानूंगा इसको मैं, है ना। हमेशा हमेशा, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे कोई भी पेपर हुआ, कोई भी पेपर, ISI CMI ओलंपियाड में तो देते नहीं है, मेरा हुआ भी अगर तो हमेशा वो देगा लेट आई इक्वल्स टू ये, क्योंकि आई जो है वो तो कुछ भी मान सकता हूँ ना, जैसे मैंने बोला कि n जो है वो एक इंटीजर है, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ आई जो है वो एक इंटीजर है। तुम ये कैसे बोलोगे कि आई जो है वो आयोटा ही है, तो ये बात हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होती है कि लेट आई इक्वल्स टू दिस थिंग, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमेशा देगा। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दी सेट एस आई की पावर n प्लस आई की पावर -n, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। पहले अब ये सारे ट्राई करो, आई होप तुमने ट्राई किया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जनरलाइज कर देता है। आयोटा की पावर n है, प्लस में आयोटा की पावर -n है। अभी तक तुम्हें शायद कुछ भी समझ नहीं आया होगा ये चल क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है, पर पहले हम इसके बारे में सोचेंगे एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो आयोटा की पावर n दे रखा है, प्लस में आयोटा की पावर -n दे रखा है। अब ये अगर तुम सोचो, लेट्स से मैंने इसमें n इक्वल्स टू, चलो 1 डाल दिया लेट्स से, तो ये हो जाएगा आयोटा, फिर यहाँ आ जाएगा आयोटा का इनवर्स, ठीक है। अब आयोटा को तो रहने नहीं दो, आयोटा का इनवर्स क्या होता है, माइनस आयोटा, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स से मैंने इसमें डाला n इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आयोटा की पावर -2, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, आयोटा के पावर -2 कितना होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि सिंपल आयोटा का स्क्वायर यानी कि सिंपली अगेन -1, तो ये हो गया -1, यानी कि आंसर कितना आ गया, -2 ही आ गया। लो अच्छा, लेट्स से मैंने इसमें डाला n इक्वल टू 3, तो मुझे नहीं लग रहा ऐसे करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, तो थोड़ा मैंने इंटेलिजेंट तरीका सोचा। मैंने बोला कि मुझे पता है कि दुनिया के सारे इंटीजर को मैंने फॉर दिस एनालिसिस मुझे पता है कि कभी भी आयोटा की पावर में 4 टाइप के नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो n जो है वो 4 से डिविजिबल होगा तो मैं उसको लिखूंगा 4 के टाइप का नंबर हो गया, या फिर वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, उसका रिमाइंडर 1 आ रहा होगा, या फिर रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, या फिर रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। इससे ज़्यादा टाइप के नंबर तो हो ही नहीं सकते ना, इसी टाइप के नंबर होंगे। तो मैंने ये डाला इसके अंदर, तो आयोटा की पावर 4k प्लस आयोटा की पावर -4k, अब आंसर कितना आएगा, आयोटा की पावर 4k कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर -4k, यानी कि आयोटा का इनवर्स उसकी पावर 4k कर रखा है, दैट मीन्स कि माइनस आयोटा है उसकी पावर हमने 4k किया है, ठीक है। अब ये क्योंकि 4k तो आपका इवन नंबर हो गया, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि 4k और 4k प्लस 2 ये दोनों इवन होते हैं, तो माइनस आयोटा की बार 4k कितना हो गया, सिंपल आयोटा की बार 4k यानी कि 1, तो ये हो गया 1 + 1, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, दुनिया के जितने भी इंटीजर्स हैं जो कि अगर 4 से डिविजिबल हैं यानी कि 4 की टेबल में आते हैं और उनका अगर मैं आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर -n निकाल रहा हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेट्स से मैंने बोला आयोटा की पावर 96 प्लस आयोटा की पावर -96, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 96 जो है वो 4 की टेबल में आता है, वो 4 से डिविजिबल होता है इस वजह से, ठीक है। कोई भी बड़ा सा नंबर देख लो तुमने, लेट्स से ले लिया आयोटा की पावर 488 प्लस आयोटा की पावर -488, मैं बिना देखे बोल सकता हूँ कि इसका आंसर 2 आएगा, लिख के ले लो। ये कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाने के काम में आ सकता है, मैं अभी करा नहीं रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन क्योंकि मेरे पास अभी है भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें कुछ भी बनाऊंगा बहुत सिंपल ही लगेगा। पर किसी दिन अगर किसी बढ़िया एग्जाम ने कुछ ऐसा करा, जेई एडवांस भी नहीं कर पाएगा ये इस टाइप के काम, ने सिर्फ ISI करता है, क्योंकि ISI जो है उसने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, उसने तुमसे ये बकवास नहीं पूछी जो ऊपर करा रखी है मैंने, ठीक है। उसने तुमसे पूरा जनरलाइज करवा लिया एक ही बार में। वो तुमसे क्या सिंपल सी बात क्या चेक करवाना चाह रहा है, क्या बच्चे को ये सिंपल सी नॉलेज है कि दुनिया के सारे इंटीजर्स को मैं 4 फॉर्मेट में डाल सकता हूँ,
कोई एक और बच्चा होगा, वो क्या कर रहा होगा, बेटा k इक्वल्स टू 1, वो 2 डालेगा, फिर 3 डालेगा, फिर 4 डालेगा, फिर 5 डालेगा, और ऐसे करते करते दुनिया के सारे इंटीजर डाल के थोड़ी देखेगा, तब थोड़ा पता चलेगा उसको। तो इस तरीके से हम जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। चलो अब 4 के प्लस 1 डालते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर माइनस 4 के प्लस 1। ठीक है, अब आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 इज सिंपली आयोटा। ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 के तो कट जाएगा, सिंपल आयोटा की पावर 1 बचेगा, दैट इज आयोटा। प्लस में यहाँ क्या आएगा, एक मिनट, एन की जगह पे मैंने क्या ले रखा है, 4 के प्लस 1, दैट इज एक मिनट, आयोटा का इनवर्स है, ये आयोटा का इनवर्स है, उसकी बार क्या है 4 के प्लस 1। ठीक है, दैट मीन्स कि अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया माइनस आयोटा। अब मुझे दिख रहा है 4 के प्लस 1 है, यानी कि ये जो माइनस है ये रहेगा, अगर ये रहेगा तो मैं प्लस की जगह क्या लगा सकता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। आयोटा के बाद 4 के प्लस 1 है, तो ये 4 के तो हट जाएगा, सिंपल आयोटा का 1 हो जाएगा, तो आयोटा और आयोटा एक दूसरे को मार डालेंगे जान से, क्या बचेगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने 4 के प्लस 2 डाला तो ये हो जाएगा आयोटा के पावर 4 के प्लस 2 प्लस आयोटा का इनवर्स की पावर 4 के प्लस 2। अब तुम लॉजिकली सोच के बताओ, आयोटा का स्क्वायर है ये, तो सिंपल आयोटा की पावर 4 के में 4 के तो कट गया, आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1, फिर प्लस में 4 के प्लस 2 इज इवन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो माइनस हट गया, सिंपल आयोटा का स्क्वायर ही है ये, फिर से दैट इज अगेन -1, आंसर कितना आ गया, -2 आ गया सर। चलो अब ये देखते हैं 4 के प्लस 3, 4 के प्लस 3 में क्या होगा, आयोटा की बार 4 के प्लस 3, दैट इज योर सिंपली ये हो गया माइनस आयोटा, फिर प्लस में हमारे पास आएगा आयोटा का इनवर्स, उसकी बार 4 के प्लस 3। ठीक है, अब 4 के प्लस 3 फिर से ऑड है, तो ये आयोटा का इनवर्स कितना होता है, माइनस आयोटा, उसकी पार 4 के प्लस 3, ये कितना हो गया, क्योंकि ये ऐसा है तो यहाँ पे माइनस तो बाहर आ गया, फिर ये हो गया आयोटा की पार 4 के प्लस 3, दैट इज सिंपली योर माइनस आयोटा, दैट इज आंसर इज आयोटा, तो ये आ गया आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा जल्दी से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने अभी तक का जो कंक्लूजन आया है उसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मानो मैंने कोई इंटीजर इस टाइप का उठा लिया, लेट्स से मैंने उठा लिया आयोटा 793 उठा लिया, चलो 793 प्लस आयोटा की पार -793, इस टाइप का मैं कुछ कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या बोलूँगा, इसका आंसर जो भी होगा वो या तो 0 होगा, या तो -2 होगा, या तो 2 होगा। देखो 0 -2 0 2, ठीक है, तीन ही को हमारे पास पॉसिबल आंसर हैं, 0 -2 2। क्यों, क्योंकि दुनिया के कोई भी इंटीजर होगा वो इन्हीं 4 टाइप का होगा, और इन चारों टाइप के हमने चेक कर लिया ऑलरेडी कि इन चारों से सिर्फ यही 4 आंसर आ सकते हैं। तो मुझे बस ये चेक करना है कि 793 जो है वो कौन से टाइप का नंबर है। अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरा कौन से टाइप का नंबर है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए। तो बताओ भाई कौन से टाइप का नंबर है ये, सोच के बताओ मेरे को। देख 796 तो पक्का कट रहा होगा, 96 है ना, 96 हमेशा कटता है, तो दैट मीन्स इससे पहले वाला कौन सा होगा, 92, 792, 792 जो होगा वो पक्का 4 से कट रहा होगा, वो 4 से कट रहा होगा, तो 792 प्लस 1 में से अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ तो ये बन जाएगा आयोटा की पार 792 प्लस 1, यानी कि आयोटा की पार 1, यानी कि सिंपल आयोटा। तो सिंपली ये क्या लिखा हुआ है, ये सिंपल जो 793 है वो आपका कौन सा टाइप का नंबर है, वो नंबर है 4n+1 टाइप का नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इससे मैं क्या समझा कि दुनिया का कोई भी इंटीजर हुआ उसके सिर्फ 3 आंसर आ सकते हैं इस टाइप की कॉम्बिनेशन के, क्या 2 0 -2, दैट मीन्स यही वो पूछ रहा था कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट दिस वन, तो ये जो सेट है इस सेट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं बस, तो इस एस जो सेट है इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, या तो -2 होगा, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, बस ये है मेरा सेट एस। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अब बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, तो आंसर कितना हो गया 3। ठीक है, एकदम से जब मैं पेपर में देखता हूँ ना तो बच्चों को लगता है इनफाइनाइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो वो बेवकूफ़ी अगर कोई बंदा बोलेगा इनफाइनाइट, क्योंकि बोलेगा कि यार मैं जो जो इंटीजर डालूंगा वो चेंज हो सकता है, उस टाइम पे वो ये चीज़ भूल जाता है कि आयोटा की पार में जो भी, अगर मैंने यहाँ पे होता है 2 की पार n प्लस 2 की पार -n, अब यहाँ पे मामला गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2 की पार n जो है वो पीरियोडिक नहीं है, वो अपने आप में ऐसा नहीं होगा कि वो 4 के बाद रिपीट कर रहा है ना, पर यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस। चलो 22 पे आ जाते हैं, 22 पे 22 में क्या दे रखा है, लेट आई इक्वल्स टू वही माइनस आयोटा, फिर से ये आपका उसका क्वेश्चन है किसका, ISI का। ठीक है, ISI ने सोचो तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर बोला पी भी है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पी एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पी जो है एक नेचुरल नंबर है, सीधी सीधी बात में, बड़ा उनको ना बड़ा मजा आता है बोलने में पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, सिंपल नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर माइनस आयोटा की पार p इक्वल्स टू आयोटा क्या होगी, मतलब p क्या होना चाहिए। ओके भैया माइनस आयोटा की पार समथिंग करी और आयोटा आ गया, तो फिर से वही बोला, फिर से वही करा हमने, तो सिंपल वही करेंगे भाई, p क्या हो सकता है, या तो 4 से डिविजिबल होगा, या 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, या रिमाइंडर 2 आ सकता है, या रिमाइंडर 3 आ सकता है, बस इसी टाइप का हो सकते हैं, p जो होगा वो इसी टाइप का कोई नंबर होगा। ठीक है, आ जाओ भी एक ही करके चेक कर लेते हैं।
माइनस आयोटा के पावर मैंने अगर 4k डाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, भाई 4k है तो माइनस हट गया अपने आप ही क्योंकि इवन है, तो ये सिंपल क्या रह गया, आयोटा की पावर 4k, आंसर कितना आ गया 1 आ गया, पर मेरे को कितना चाहिए था, आयोटा चाहिए था, तो ये इस टाइप का नंबर नहीं हो सकता, तो मैंने ये वाला केस हटा दिया, ये मेरे काम का नहीं है। अब मैंने 4k प्लस 1 डाला, माइनस आयोटा की पावर 4k प्लस 1, ठीक है परफेक्ट। अब ये 4k प्लस 1 तो ऑड होता है तो माइनस रहेगा, पहली चीज़ माइनस रहेगा, पर डरने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4k प्लस 1, ठीक है। अब 4k तो कट गया एक तरीके से क्योंकि हट जाएगा वो, तो आयोटा की पावर 1 यानी कि आंसर आ गया माइनस आयोटा, पर मेरे को क्या चाहिए, आयोटा चाहिए, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, बिल्कुल खत्म, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 4k प्लस 2 पे देखते हैं, 4k प्लस 2 क्या चीज़ होगी, 4k प्लस 2, ओके, तो ये हो गया माइनस आयोटा की पावर 4k प्लस 2। अब 4k प्लस 2 तो इवन नंबर होता है तो माइनस हट गया, ये हो गया आयोटा की पावर स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया -1, ये भी मेरे काम का नहीं है क्योंकि मेरे को तो आयोटा चाहिए था, ये भी खत्म। अच्छा तो यही बचता है यार, फिर तो यार तुम बचा लेना बस, माइनस आयोटा की पावर 4k प्लस 3, तो ये हो गया माइनस आयोटा, क्योंकि ऑड है तो माइनस तो रहेगा, और माइनस रहेगा तो मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि माइनस तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर क्यूब एंड दिस इज आयोटा, दैट मीन्स दिस इज द आंसर कि पी जो होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए, 4k प्लस 3 टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है ये आपका ISI ने, कि ये तो पक्का हो गया कि आई पी जो है ना वो 4k प्लस 3 टाइप का होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। पर उसने क्वेश्चन में कभी भी यहाँ नहीं दे रखा कि 4k प्लस 3, उसने क्या बोला, उसने तुम्हें कितने बड़े बड़े आंसर दिए हैं, एक कि पी जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या ये चीज़ यहाँ पे ट्रू होती है, हाँ 4k प्लस 3 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है और वो रिमाइंडर कितना देता है 3, तो जो सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है यहाँ पर। अच्छा क्या पी ऑड नंबर है, हाँ जी पी तो ऑड भी नंबर है, लो डी, अरे मर गए, अच्छा ठीक है चलो ओके। फिर पी जो है ना वो 3, 11, 19, 27 में से कोई एक है, ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं, अगर मैंने के को 0 डाल दिया तो 3 आ जाएगा, अगर मैंने इसमें 2 डाल दिया लेट से तो 4 2 8, 8 प्लस 3 11, ठीक है, लेकिन अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो 1 डालने के बाद क्या आएगा, 4 प्लस 3 7, 7 भी है इसके अंदर, ठीक है, तो वो इस सेट के अंदर 7 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया कि पी इज वन ऑफ दिस वन, नहीं पी 7 भी हो सकता है ना। इसके बाद अगर मैं इसमें 3 डाल दूं तो 4 3 12, 12 प्लस 3 15 भी आंसर हो सकता है, पर इसमें 15 कहीं नहीं दिख रहा है, इसके बाद सीधे क्या आ रहा है 19, तो 15 खा गया 7 खा गया, यानी कि वो एक छोड़ के खा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो पक्का ही गलत है, ये तो ऑप्शन पक्का ही गलत है। पर क्या ये दोनों भी सच है, नहीं, क्योंकि अगर उसने क्या बोला है, सिर्फ क्या बोला है उसने कि पी एक और इंटीजर है, तो अगर वो एक और इंटीजर है तो 4k प्लस 1 ये भी ऑड होता है, तो लेकिन पी हमने साफ साफ देखा कि पी जो है वो इसके बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये है सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली, जो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है पेपर के अंदर कि पी ऑड इंटीजर, देखो 4k प्लस 3 तो ऑड होता है, अब तुम समझ रहे हो। अब पता है ये जो तुम खेल पा रहे हो ना अभी, ये इस बात पे खेल पा रहे हो जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3 ऑड होते हैं, आधे लोगों की कहानी तो यहीं लौट जाएगी, उनको ये समझ नहीं आएगा कि 4k प्लस 2 इन सब में क्या ऑड इवन होता है समझ रहे हो, तो बहुत स्ट्रैटेजी से मैंने क्वेश्चन को लिखा है, और तुम ये भी समझ गए होगे अब तक कि इतना टाइम लग गया, हमने ये बच्चे वाले क्वेश्चन से शुरू किया था, हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं कहाँ कराऊँ बताओ, फिर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे टफ चैप्टर है। खैर तो अब यहाँ क्या देखा है, पी इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये तो गलत हो गया, पी इज नॉट डिविजिबल बाय 4, मैंने कहा भाई साहब इसके तो बहुत सारे टाइप होते हैं, 4k प्लस 1 है ना, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, समझ रहे हो। अगर उसने बोला कि पी जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे तो अपने पास 3 नंबर है, उनमें से अपने काम का कौन सा है, सिर्फ एक, हमारे को इसके और इसके बारे में बात नहीं करनी है, पर वो तो तीनों के बारे में बात करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला नन ऑफ दी अबव, आंसर इज व्हाट, पी इक्वल्स टू 4k प्लस 3, यानी कि 3 7 11 15 19 एंड सो ऑन, इन नंबरों में से कोई एक है वो, ठीक है पी। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर किसी दिन जेई एडवांस ने रिपीट कर दिया तो कोई इसमें वो नहीं है, मतलब कोई इसमें मुझे शौक नहीं लगेगा। एक और चीज़ तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहूँगा कि जेई एडवांस ना, जेई मेंस नहीं कर पाता, जेई एडवांस ना बहुत अच्छे से कॉपी करता है आईएसआई के क्वेश्चंस को, काफ़ी तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कॉपी कर रखा है, तो मैंने जितने भी आईएसआई के क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने इस के अंदर इंक्लूड कर लिए हैं, आईएसआई और सीएमआई के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि जो बंदे आईएसआई सीएमआई के कर रहे हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो ही गई, क्योंकि उनको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो जेई एडवांस के लिए कर रहे हैं उनकी भी बल्ले बल्ले हो गई, क्यों, क्योंकि उनको इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स के अंदर। पर आजकल मैं देख रहा हूँ आपकी जो आर्यन सिंगेज है, इन लोगों ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया है, पर वो हर एक क्वेश्चन को देखते नहीं है, तो मेरा ऐसा कि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो एकदम डिटेल से, तो वो चीज़ उन बुकों में तो नहीं मिलने वाली फिलहाल। खैर अब नेक्स्ट पे आते हैं 23 पे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वहीं से आया हुआ है। तो पहले तो ये बताओ ये क्या होता है, ये 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट प्लस में 2n माइनस 1, सिंपल ऑड नंबर्स का सम है, तो जिसको याद हो ऑड नंबर का सम कितना होता है, सिंपल सिंपल n स्क्वायर होता है इसका आंसर, जिसको नहीं याद है वो जल्दी जल्दी एपी से कर सकता है भाई, n बाय 2,
क्योंकि n टर्म्स लिखे हुए हैं, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है, जिसको सीक्वेंस सीरीज आता है वही कर पाएगा इसको। तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, आखिरी टर्म क्या है 2n-1 है, ये और ये कट गया, n सॉरी 2 और 2 कट गया, n इंटू n, सिंपल आंसर कितना आ गया n का स्क्वायर आ गया, ये कटा हुआ नहीं है यहाँ पे, सिंपल n लिखा हुआ है, n इंटू n, n स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, दैट सिंपली मीन्स कि ये बन गया आयोटा की पावर n का स्क्वायर। आ जाओ भैया अब इस पे खेलते हैं कि ये क्या होगा। भाई साहब ISI तुम जहाँ पर भी हो तुम्हारे चरण स्पर्श क्योंकि मस्त बनाते हो यार जो भी तुम बनाते हो। खैर आयोटा की पावर n का स्क्वायर, भाई साहब बताइए इसका आंसर क्या होगा अगर n मेरा नेचुरल नंबर है। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। देखो भाई हम तो फिर से वही करने वाले हैं कि n स्क्वायर जो है सर जी वो कौन से टाइप का नंबर होगा। ठीक है, अब मैं इसमें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सोचने वाला हूँ, तुम्हें भी मजा आएगा करने में। क्या लगता है एन स्क्वायर किस टाइप का नंबर होगा। एक तरीका हो गया कि मैं ऐसे सोचूं कि हो सकता है एन स्क्वायर जो है वो 4 के टाइप का नंबर हो, या फिर एन स्क्वायर जो है वो 4k+1 टाइप का नंबर हो, या फिर एन स्क्वायर जो है वो 4k+2 टाइप का नंबर हो, या फिर एन स्क्वायर जो है वो 4k+3 टाइप का नंबर हो। राइट, ये चार हम केस बना सकते हैं। या फिर हम ऐसे उल्टा सोच सकते हैं ना कि लेट्स से अगर एन जो है वो एक इवन नंबर है तो वो कुछ टू, मैंने के ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया, चलो लेट्स से वो 2p टाइप का नंबर है। अगर एन जो है वो एक इवन नंबर है, क्या है वो इवन नंबर है, तो जो n का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2p×2p, यानी कि 4p का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं p के स्क्वायर को k बोल दूँ तो 4 के टाइप का नंबर हो गया। ठीक है, अब n जो है या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा, है ना, ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है सोचने का। अगर n ऑड हो गया, अगर लेट्स से n ऑड हो गया तो वो 2p+1 टाइप का नंबर होगा अगर वो ऑड हो गया तो। ठीक है, तो n का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2p का स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर, फिर 1 यानी कि +1, है ना, 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2p×1×2 यानी कि 4p, है ना। तो अब 4p स्क्वायर हो और 4p हो, ये सिंपल आपके चार सही है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा, है ना। ये कौन सा टाइप का नंबर हो गया भाई 4p स्क्वायर और 4p, ये तो आपके सिंपल चार सीरीज वाले हैं, तो मैंने इनको लिख दिया साथ में 4k लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 4k+1। तो n स्क्वायर जो है ना वो 4k+2 और 4k+3 तो हो ही नहीं सकता। पता है ये एक्चुअल में बेसिक नंबर थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन ओनली बी ऑफ टू फॉर्म, दैट इज 4k एंड 4k+1 ठीक है, तो अगर किसी को बेसिक नंबर थ्योरी आती हो तो वहां से कर सकता है, पर खैर तो इस टाइप का नंबर हो ही नहीं सकता, एन स्क्वायर हो ही नहीं सकता इसके बराबर कभी भी। एन स्क्वायर हमेशा दो टाइप के होते हैं, या तो 4k या फिर 4k+1। ठीक है, तो बढ़िया है, तो अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि अगर आयोटा की बार एन स्क्वायर है और एन स्क्वायर मेरा 4k होता है, तो क्या बोलूँगा भाई आयोटा की बार एन स्क्वायर है लेट से, और मैंने बोल दिया एन स्क्वायर, अगर एन स्क्वायर 4k है, यानी कि मैं सीधे ये बोल सकता हूँ कि एन जो है वो एक इवन नंबर है। डायरेक्टली ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि भाई एन नेचुरल नंबर है, उसमें इवन नंबर है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई एन स्क्वायर है तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सिंपल। भाई आयोटा की बार 4k कितना होता है 1 होता है। या फिर एन स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 4k+1 टाइप का नंबर होगा, यानी कि एन जो है वो क्या है ऑड है, सिंपल। तो भाई सिंपल है ना, एन इवन होगा या ऑड होगा, कितना सिंपल तरीके से हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो आयोटा की पावर एन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सा यहाँ जाएगा आयोटा की पावर 4k+1, दैट इज सिंपल, आयोटा की पावर 4k+1, तो 4k तो हट गया, आयोटा बच गया यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो आयोटा की पावर एन स्क्वायर जो होता है उसके से दो आंसर होते हैं, या तो 1 या तो आयोटा। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस वन, मतलब तुम्हें पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। तो आयोटा जो बेसिकली जो तुम्हारा ISI का जो पेपर होता है ना, वो दो टाइप से होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं क्वेश्चंस, जैसे ये वाला था 22nd क्वेश्चन उन्होंने किया, या उससे ऊपर वाला जो किया था उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, उसमें से कोई एक सही है। ठीक है, और दूसरा पेपर होता है सब्जेक्टिव, वो बाकायदा पूरा आप जैसे बोर्ड का पेपर नहीं होता पेन पेपर से चेक करने वाला, उस टाइप का होता है। पर तुम समझ गए होगे कि लेवल बोर्ड का पेपर वाला नहीं होता है। लेवल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ISI और CMI दोनों के पेपर बहुत ही ज़्यादा वाले इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब वो टीचर के लिए मस्त होते हैं एकदम, और बच्चों के लिए उनके लिए मस्त है जिन्होंने फील के साथ काम किया। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल भी मस्त नहीं है जिन्होंने रट के काम किया है। ठीक है, चलो खैर, और एडवांस भी मैं देख रहा हूँ आजकल तो खासकर जेई एडवांस जो है वो नंबरों पे बहुत उसका मन आने लग गया है। जैसे अभी जेई एडवांस 2020 में भी उसने 2-3 क्वेश्चनों में नंबर्स के ऊपर खेला था। ठीक है, तो जब ऐसे बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जेई एडवांस की भी एक बहुत ही सही प्रथा रही है, उसने कई बार ना जब कोई बहुत बड़ा एक सुपर प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं कि यार ऐसा क्वेश्चन तो सिर्फ तभी किया जा सकता है जब कुछ हिंट हो अपने पास, उस टाइप का क्वेश्चन जब भी वो देता है पेपर में, उससे पहले 2-3 सालों में वो कुछ ना कुछ हिंट देता रहता है। 2-3 सालों में उसने कुछ ना कुछ ऐसे छोटे-मोटे हाथ पैर छोड़े होते हैं तुम्हारी तरफ कि हिंट देना चाह रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 2-3 सालों से थोड़ा बहुत उसमें नंबर थ्योरी आ रही है थोड़ी बहुत, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो कुछ अच्छा बना सकता है, इन चैप्टरों की हेल्प से कुछ नंबर थ्योरी डाल सकता है। तो उस कैटेगरी के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। आपका 20 ये वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे आपके, ये फैक्टोरियल वाले भी, क्योंकि दिमाग वाली चीज़ है कि आईओटी के बाद 4 फैक्टोरियल जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये वाला हो गया 21st, 22nd, 23rd, ये सभी बहुत बढ़िया थे। अभी 24 और 25 जो है ये बेसिकली इसमें पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर। तुम देख रहे हो एक से बढ़कर एक। खैर, डिवाइडिंग एफ जेड बाय जेड माइनस आई वेयर आई इज अ रूट माइनस वन, चाहे कोई भी बुक खोल लो, चाहे कोई भी
ISI मतलब कोई भी पेपर खोल लो, हमेशा ये जरूर दे रखा होगा कि आयोटा जो है वो √-1 के बराबर है, ठीक है। नाउ वी ऑब्टेन द रिमाइंडर आई, इसका मतलब क्या है? पहले तो मैं सिंपल सी उस चीज़ को मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा। तुम्हारे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कोई भी पॉलिनॉमियल हुआ, उसको अगर मैंने डिवाइड किया लेट्स से QX से, ठीक है, तो उसके साथ एक क्वेश्चन आएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ऐसे नहीं समझाऊंगा। एक ओ शिट मैन, ये क्या हुआ भाई, क्यों झटके देता है वे? ओ भाई साहब, क्या हो रहा है ये? इसको हटाया जाए, क्वेश्चन ही उठ जाएगा वरना। 6 महीने बाद में लिखे होंगे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करता हूँ ना इधर उधर, उसमें ऐड अप करता रहता हूँ। खैर, तो लेट्स से मेरे पास दे रखा है, चलो x² + 2x - 1, लेट्स से ये दे रखा है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ लेट्स से, चलो x - 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, x से आएगा, x से आ जाएगा यहाँ पे x², यहाँ पे आ जाएगा -3x, ठीक है। फिर मैं इसको माइनस करूंगा तो x² हट जाएगा, यहाँ माइनस करेगा तो 2x + 3x ये हो जाएगा 5x, यहाँ कॉपी पेस्ट, यहाँ आ जाएगा -1, फिर ये 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5 है ना, तो यहाँ आ जाएगा सिंपल 5x - 15, अब मैं फिर से माइनस करूंगा, ये और ये हट जाएगा, -1 + 15 दैट इज सिंपली योर 14, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो ये आपका क्या हो गया, किस तरीके से लिखा जाएगा, x² + 2x - 1, ये पॉलिनॉमियल है, इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, x - 3 इंटू x - 5 + 40, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसको, अगर मैं इसको px बोलता हूँ यहाँ पर, तो ये पॉलिनॉमियल px है, इससे मैंने डिवाइड किया था, इसको बोलते हैं डिवाइजर, तो ये हो गया dx, ये है क्वेश्चन जो एक्चुअल में आया है वो है qx, ठीक है, और ये तुम्हारा रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं rx। सही है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ है जो हर किसी को शायद आती भी होगी, मैंने बस डिवाइस करा दी, ठीक है। तो क्या आया था हमारे पास, px = डिवाइजर, जिससे तुमने डिवाइड किया, और यहाँ पर आ गया था कोई भी पॉलिनॉमियल जो भी तुम्हारा आएगा क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम मैं रिवाइज नहीं करा रहा, वो तुम्हें ऑलरेडी आनी चाहिए, ये बेसिक लेवल की चीज़ है जिससे तुम्हें याद आ गया होगा ऑलरेडी, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, जो मेरा पॉलिनॉमियल जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, चैप्टर नंबर 4 है शायद वो, उसमें मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो इसी टाइप का अगर मैंने ले लिया एक पॉलिनॉमियल FZ, ठीक है, कुछ नहीं, जैसे x है वैसे z लिख रखा है, इसमें क्या नई बात है। इसको मैंने डिवाइड किया z - i से, जैसे dx होता है ना, उसकी जगह लिख दिया z - iota, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आ रहा होगा z में ही, जो भी जिससे भी तुमने डिवाइड किया, और एक रिमाइंडर भी आ रहा होगा, रिमाइंडर उसने मुझे पहले दे दिया, रिमाइंडर आ रहा है आयोटा, उसने मुझे पहले दे दिया कि रिमाइंडर यहाँ पर आई आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसने बोला कि इसी इसी पॉलिनॉमियल को FZ को अब मैंने डिवाइड किया z + iota से, ठीक है। अब मुझे क्या पता क्या आएगा, लेट्स से यहाँ पे Q1z आया होता, तो यहाँ पर लेट्स से Q2z आ रहा था, ठीक है। और अब रिमाइंडर कितना आ रहा है, अब रिमाइंडर आ रहा है 1 + iota, मैंने कहा चलो ठीक है, अब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 + iota, ओके। फाइंड द रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग बाय z² + 1, ठीक है। तो जब मैंने FZ को डिवाइड किया इससे, किसके साथ, इसके साथ z² + 1, ये बहुत ही इन्हें शानदार चीज़ दिखी है, z² + 1, लेट्स से क्वेश्चन इस बार है Q3x, और यहाँ पे रिमाइंडर मुझे फाइंड करना है, लेट्स से वो है Rx, ठीक है। इनफैक्ट Rx नहीं लिखना चाहिए, सीधे लॉजिकल लगाना चाहिए, क्योंकि भाई z² + 1 जो है ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि z का स्क्वायर है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री कितनी हो सकती है, लीनियर हो सकता है, या हो सकता है 0 हो डिग्री उसकी, तो हमने क्या लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया, AZ + B टाइप से लिख दिया। जिसने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन करे होंगे उसको ये बच्चों वाली चीज़ लग रही होगी। अब जरा थोड़ा दिमाग लगा के देखो, z - iota, z + iota, उसका मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो z² + 1 आएगा, भाई z² + 1 जो है ना वो किसके बराबर है, वो बराबर है z + iota इंटू z - iota के। ऑल राइट, तो ये एक बहुत ही सही चीज़ थी, ये बहुत ही बड़ा हिंट है, क्योंकि इससे मेरे पास क्या बन जाता है, इससे मेरे पास बन जाएगा z + iota इंटू z - iota Q3x प्लस AZ + B, और यहाँ पर आ गया FZ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने z की जगह पे आयोटा डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा कि अगर मैंने f के अंदर आयोटा डाल दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा Q1 आयोटा प्लस आयोटा। अब जरा ध्यान से देखना, आयोटा माइनस आयोटा कितना होता है, 0, तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, ये पूरा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, सिंपल क्या बच गया, आयोटा। दैट मीन्स कि जब मैंने z के अंदर यहाँ पे जब मैंने fi निकाला तो fi की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा आ गया। अब देख, इसको मैंने 0 बनाना है तो क्या करूँगा, मैं इसमें माइनस आयोटा डालूंगा, तो मैंने इसके अंदर डाला माइनस आयोटा, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये हो गया Q2 माइनस आयोटा, यहाँ आ गया सिंपल 1 + आयोटा, तो ये तो कट गया पूरा, ये कितना हो गया, 0 ही हो गया। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, ये हो गया तुम्हारा सिंपल 1 + आयोटा। तो नेट समरी क्या बनी इस चीज़ की, नेट समरी क्या बनी, नेट समरी ये बनी कि जब मैंने फंक्शन, जो मेरा ये पॉलिनॉमियल है, इसके अंदर जब मैंने आयोटा डाला तो आंसर आयोटा आ गया, जब मैंने इसके अंदर माइनस आयोटा डाला तो आंसर 1 + आयोटा आ गया।
ठीक है, अब मैं ये काम करने वाला हूँ यहाँ पर। ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, अगर तुमने फैक्टर थ्योरम के सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे और वो तुम्हें अभी तक याद होंगे, लेट्स से। अगर याद नहीं है ना, तो एक काम कर सकते हो, 24 और 25 से पहले जाके जल्दी से जाओ और पॉलिनॉमियल वाले लेक्चर की तरह कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। उसमें मैंने इस टाइप की चीज़ बहुत बार करी है, बहुत बार करी है, एक आध बार नहीं करी है। ठीक है, अब यहाँ पे करो फिर से वही सेम मेथडोलॉजी लगा रहे हैं। तो एफ आई डाल दो इसके अंदर। तो जैसे ही तुम इसके अंदर आयोटा डालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, Q3 आयोटा प्लस में ये हो जाएगा ए आयोटा प्लस बी। नाउ यू कैन जस्ट सी आयोटा माइनस आयोटा कितना हो गया, जीरो, खत्म, ये तो जीरो हो गया। आंसर कितना हो गया, ए आयोटा प्लस बी। ठीक है, फिर निकालो एफ माइनस आयोटा। तो एफ माइनस आयोटा कितना हो गया, एफ माइनस आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो फिर से डालो इसके अंदर, ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो ये फिर से जीरो हो जाएगा। सिंपल क्या बचेगा, ए के अंदर जेड की जगह क्या डाला तुमने, माइनस आयोटा, ए माइनस आयोटा प्लस बी। ठीक है, अब मुझे पता है एफ आयोटा एक्चुअल में किसके बराबर है, आयोटा के ही बराबर है। दैट मीन्स मेरी पहली इक्वेशन आ रही है ए आयोटा प्लस बी जो है वो बराबर है आयोटा के। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, एफ माइनस आयोटा ये किसके बराबर है, ये बराबर है वन प्लस आयोटा के, जो कि बराबर हो गया माइनस ए आयोटा प्लस बी के। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, दूसरी इक्वेशन आ रही है ए आयोटा माइनस में है, यहाँ देखा है प्लस बी, और यहाँ आ गया वन प्लस आयोटा। क्या तो मुझे यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अगर तुमने निकाल दी तो वही मेरा रिमाइंडर होगा, वही मेरा रिमाइंडर होगा, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, सिंपल अपना जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है वैसे करो, इन दोनों को माइनस कर दो। अगर दोनों को माइनस कर दिया तो बी और बी कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिंपल 2ai। ठीक है, और यहाँ जाएगा आयोटा, वन प्लस आयोटा है, आयोटा आयोटा कट जाएगा, यहाँ सिंपल आ जाएगा -1। दैट मीन्स कि ए कितना हो गया, ए हो गया एक मिनट, सिंपल योर -1/2 आयोटा। अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखता हूँ, ये लिखा है -1 अपॉन आयोटा, यानी कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2, यहाँ लिखा -1 अपॉन आयोटा। ना व्हाट इज 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो यहाँ आंसर आ गया आयोटा बाय 2। तो ए कितना हो गया, ए हो गया आयोटा बाय 2। चलो बढ़िया, ए कितना हो गया, आयोटा बाय 2 हो गया। तो उस हिसाब से ए की जगह लिख देते हैं आयोटा बाय 2। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया ए आई, फिर लिखा है प्लस बी, आंसर कितना आ रहा है, आई आ रहा है। तो बी कितना हो गया, बी हो गया ई आई माइनस, ये लिखा है आयोटा स्क्वायर बाय 2, आयोटा का स्क्वायर बाय 2, दैट इज -1 माइनस प्लस, ये हो गया आयोटा प्लस 1/2। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू ये आ गया, और ए का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। अब जो रिमाइंडर था आर जेड, वो क्या था, वो एक्चुअल में वो ये था ए जेड प्लस बी। ठीक है, तो ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, आई, तो यहाँ आ गया जेड बाय 2, है ना, आई जेड बाय 2। और बी की जगह पे मैंने लिख दिया आयोटा प्लस 1/2। तो दिस इज द आंसर, ये मेरा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, दिस विल बी द रिमाइंडर ऑफ एफ जेड। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो 25th वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बार जल्दी से जाओ और ट्राई करो इसको, 25th को करो, जल्दी ट्राई करो, जल्दी से आ जाओ। डिवाइडिंग एफ जेड बाई जेड माइनस आई, वी ऑप्टेन द रिमाइंडर 1 माइनस आयोटा एंड डिवाइडिंग इट बाई जेड प्लस आयोटा। ठीक है, अब सोचते हैं इसके बारे में सीधे सीधे। भाई एफ जेड में अगर मैंने जेड माइनस आयोटा से जो मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पर आ गया लेट्स से Q1 जेड, और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 1 माइनस आयोटा। जब मैंने एफ जेड को डिवाइड किया जेड प्लस आयोटा से, तो Q2 जेड लेट्स से क्वेश्चन है, और रिमाइंडर कितना आ गया 1 प्लस आयोटा। जब मैंने एफ जेड को डिवाइड किया किससे किया होगा, फिर से वही क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 से मैंने डिवाइड किया आपकी बार, यानी कि वही जेड माइनस आयोटा, जेड प्लस आयोटा से मैंने डिवाइड किया। तो यहाँ आ गया Q3 जेड, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया मुझे पता नहीं, लेट से उसको मान लेते हैं ए जेड प्लस बी। क्यों माना इसको, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इस वजह से यहाँ पे लीनियर आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे आयोटा डाल देता हूँ, तो आयोटा माइनस आयोटा से ये पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एफ आयोटा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस आयोटा के बराबर हो गया। पहली चीज़ यहाँ से हमने ये निकाली। फिर अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा के। ठीक है, तो एफ माइनस आयोटा इसके बराबर है। अब मैंने इसमें ये सेम काम किया, मैंने इसमें डाला आयोटा, तो उससे ये बराबर आ जाएगा ए आयोटा प्लस बी। व्हाट इज एफ आयोटा, दैट इज 1 माइनस आयोटा। दैट मीन्स कि ए आयोटा प्लस बी, यहाँ लिखता हूँ ए आयोटा प्लस बी जो है वो बराबर आ गया एफ आई के, जो कि बराबर है 1 माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस आयोटा, पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर अगर मैंने एफ के अंदर माइनस आयोटा डाल दिया, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा के बराबर। और वो जब इसमें डालोगे, दैट वुड बी माइनस ए आयोटा प्लस बी, वही सेम इक्वेशन बन गई प्लस बी, और ये बराबर आ गया इसके, ये बराबर आ गया 1 प्लस आयोटा के। ठीक है, चलो बढ़िया।
चलो जल्दी बताओ अब क्या करना है। अब सिंपल वही जो हम लोगों ने भी किया था, एग्जैक्टली वही करना है। जब मैं तुम्हें एक टाइप का दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ ना, तो तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अच्छा यार आप समझ गए, अब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है, समझ में आ गई बात हमें, क्या मैनिपुलेशन है क्या है समझ में आ गया। अब दोनों को माइनस कर लो, क्या हो जाएगा ये वही 2ai, और जब दोनों को माइनस करोगे तो 1 1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2ai, ओ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -2i, सिंपल क्या आ जाएगा -2i। तो कोई बोलेगा ये कट गया, ठीक है, तो a जो है वो बराबर हो गया -1 के, ठीक है। अब इसमें -1 डाल दो तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस बी, जो कि बराबर है 1 माइनस आयोटा के, ये और ये कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो बी कितना हो गया 1 हो गया। अब रिमाइंडर एक्चुअल में कितना था, ए जेड प्लस बी, यानी कि -z+1, दैट इज द आंसर 1 - z, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ब्रो। ऑलराइट देन, तो हमने 25 क्वेश्चन करे हैं ऐसे बकवास टॉपिक पे मतलब इतना सिंपल सा टॉपिक था, उस पर हम लोगों ने इतने बढ़िया क्वेश्चन कर लिए, 1 घंटा निकाल दिया इतनी सिंपल से टॉपिक पे, पर क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे करे हैं, तो उस बात का कोई गर्व, मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि हम लोगों ने कुछ काम तमाम किया है। अब करेंगे भाई साहब हमारा टाइप 2, दैट विल बी सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, वो करते हैं अगले वाले में। चलो आ जाओ भाई मस्त, इसके वही नोट्स डाउनलोड कर लेना।